वेलकम फ्रेंड्स। तो आज का रैपिड फायर सेशन जो है जियोग्राफी पे रहेगा। टॉप 50 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी तीनों को मिक्स करके मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा पेयर है जो नॉट करेक्टली मैच नहीं है। आपको नेशनल पार्क्स और कौन सी स्टेट में है नेशनल पार्क आपको देखना है। कान्हा मध्य प्रदेश में है कि नहीं, जल्दी से बताएं। यस। सुल्तान हरियाणा, मैंने आपको बताया था सुल्तान मूवी बनी थी, पिक्चर हरियाणा में, तो हरियाणी जो दंगल टाइप की पिक्चर थी, तो सुल्तान हरियाणा आपको याद रखना है। उसके बाद बांडीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका में है, कर्नाटका में। लेकिन रणथंभौर नेशनल पार्क जो है ये गुजरात में नहीं है। ये कहाँ पर, आप जल्दी से बताएं। ये है राजस्थान में, ठीक है। तो यहाँ पर ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके, रणथंभौर नेशनल पार्क ये करेक्ट नहीं है मैच। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसीडर करो आप कि ओजोन इज मोस्टली फाउंड इन स्ट्रेटोस्फेयर। कैसा है, ओजोन लेयर लाइज 25 से 30 किलोमीटर के बीच में। कैसा है, ओजोन लेयर जो है ऑब्जर्व करती है यूवी रेज ऑफ द सन से जो यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उसको ऑब्जर्व करती है। एंड द फोर्थ, ओजोन लेयर हैज़ नो सिग्निफिकेंस फॉर लाइफ ऑन द अर्थ। यानी अर्थ पे कोई भी इसका इफेक्ट नहीं है, ओजोन लेयर का कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं है। तो ये आपको ऑप्शन गलत लग रहा है स्टेटमेंट। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही लग रही हैं। तो इसका है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो इसका आंसर होना चाहिए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, ठीक है। ये पूछा है विच आर द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, ये चीज़ ज़रूर देखनी है। कभी कभी लिखा होता है कि विच आर इनकरेक्ट, तो करेक्ट या इनकरेक्ट को क्या है ये देखना है आपको। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आप जल्दी से आंसर करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन सोलर सिस्टम। पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ी सैटेलाइट, सबसे बड़ा मून कौन सा है और कौन सी सैटेलाइट पे है, कौन से प्लैनेट पे है। प्लैनेट चलो मैं आपको बता देता हूँ, ये है जुपिटर के ऊपर ये सैटेलाइट। तो जुपिटर पे कौन सी सैटेलाइट का है ये, गैनीमेड या कोई इसकी प्रोनाउंसिएशन आप कर लो, गैनीमेड, जो सबसे बड़ी सैटेलाइट है। क्वेश्चन 4, व्हेन द अर्थ इज़ एट इट्स मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन इट इज़ सेड टू बी। जब अर्थ सन से बिल्कुल सबसे दूरी पे होता है, सपोज ये अर्थ है और ये सन है, जब लॉन्ग डिस्टेंस होता है तो उस वक्त क्या कहते हैं इसको, ए फिलोन कहते हैं। मैं आपको बताया था ए याद रखना दूर, ठीक है। ए नहीं है तो पेरिहिलोन का मतलब अर्थ और सन जब पास पास होते हैं, ठीक है। तो ए पोजी और पेरिजी का है किसके बीच में, अर्थ एंड मून का। जो जब दूर होते हैं ये तो एपोजी, और जब पास होते हैं अर्थ एंड मून तो पेरिजी, ठीक है। अब पास और दूर क्या क्या मतलब है आपको ये समझ आ गया होगा। जैसे ये सन है ना, जब ये सर्कुलेट करते हैं, रिवॉल्व करता है अराउंड द सन, तो ये एक एंगल में रिवॉल्व करता है, बिल्कुल सर्कुलर में। तो कभी कभी जब सपोज यहाँ पहुँचता है तो पास रहता है, फिर ये घूमता है तो दूर हो जाता है। तो इस तरह से पास और दूर का डिस्टेंस को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इन द एटमोसफेयर इज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। तो कौन सी गैसेज एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। एंड आपको जल्दी से बताना है ऑक्साइड कार्बन है कि नहीं। तो ये इसका राइट आंसर होना चाहिए, फर्स्ट एंड सेकंड इज राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, द स्काई लुक्स ब्लू बिकॉज ऑफ। स्काई का कलर ब्लू होता है बिकॉज किसकी वजह से, जल्दी से आंसर करें। तो इसका राइट आंसर रहेगा सिलेक्टिव स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट और रेडिएशंस की वजह से ब्लू दिखता है स्काई। क्वेश्चन नंबर 7, ट्रॉपिकल साइक्लोन इन ऑस्ट्रेलिया इज कॉल्ड। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होते हैं उनके नाम अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग हैं। ऑस्ट्रेलिया में इनको क्या कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में इनको विली विली कहा जाता है, ये आपने याद रखना है ऑस्ट्रेलिया में। ओके, आपको ये बता दूं आपको कि टाइफून जो है चाइना, जब चाइना सी में आते हैं साइक्लोन टाइफून, हुरिकेन जब इंडियन सी में आते हैं हुरिकेन्स कहा जाता है, ठीक है। लाइमस्टोन इज़ एन एग्जांपल ऑफ। लाइमस्टोन कौन सी किस्म का रॉक है, तो ये है आपका लाइमस्टोन इज़ सिंपल है, सेडिमेंट्री रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक। ओके,
पीर पंजाल रेंज इन हिमालय इज़ अ पार्ट ऑफ। पीर पंजाल रेंज आपने सुना होगा, यही पुंछ के जो जोरी वाली जो रेंज है, तो ये ही कौन सी हिमालय का पार्ट है? ये है लेसर हिमालय का पार्ट। ओके, ये लेसर हिमालय में आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज सूटेबल फॉर कॉटन प्रोडक्शन? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कॉटन प्रोडक्शन के लिए ब्लैक सॉइल, तो ब्लैक सॉइल को रेगर सॉइल भी कहते हैं। इन विच इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया मोर देन हाफ ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ सोयाबीन कम्स फ्राम? तो इंडिया में आधे से ज़्यादा 50% यानी अप्रॉक्सीमेटली 70% सोयाबीन जो है वो प्रोड्यूस होता है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ ट्राइब्यूटरी ऑफ महानदी? कौन सा रिवर इनमें से महानदी रिवर की ट्राइब्यूटरी है? तो ये है आपकी यहाँ पर कौन सा रिवर है? इंद्रावती होना चाहिए प्रोबेबली। यस, सॉरी, इट्स द टेल रिवर जो है महानदी की ट्राइब्यूटरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लीडिंग स्टेट इन कॉफ़ी? कॉफ़ी में टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है? इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कौन सी स्टेट में प्रोड्यूस होती है? कर्नाटका कॉफ़ी, याद है, जुड़ता ही है कर्नाटका कॉफ़ी। केरला में स्पाइसीज और रबर। महाराष्ट्र में पता नहीं क्या है, तो आपको याद रखना है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज़ कंसिडर्ड टू बी द प्रोड्यूसर इन इकोसिस्टम? इकोसिस्टम जो होता है ना, उसमें प्रोड्यूसर कौन से, किसको कहते हैं? प्रोड्यूसर कहते हैं प्लांट्स को, ग्रीन प्लांट्स या प्लांट्स को प्रोड्यूसर कहा जाता है। जो एनिमल्स जो होते हैं, ह्यूमन और एनिमल, इनको कंज्यूमर कहा जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिकम्पोजर कहा जाता है। तो 3 स्टेप्स होते हैं यहाँ पर, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स इकोसिस्टम में। विच बायोटिक कंपोनेंट की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट हैज़ द हाईएस्ट बर्थ रेट? सबसे ज़्यादा बर्थ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट या बर्थ रेट सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? कौन से कंटिनेंट में? अफ्रीका में। विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन अमंग द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डॉर्मेंट वॉल्केनो? तो डॉर्मेंट वॉल्केनो की एग्जांपल बताओ। पिछले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था एक्टिव वॉल्केनो जो बैरन आइलैंड है, तो वो क्वेश्चन पूछा भी गया था FAA के एग्ज़ाम में। तो डॉर्मेंट वॉल्केनो कौन सा है? फुजियामा डॉर्मेंट वॉल्केनो है, जो यानी अभी इरप्ट नहीं होता पीरियडिकली, काफ़ी अर्से के बाद ही निकलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट माउंटेन रेंज इन वर्ल्ड? तो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज अगर आपको पूछा जाए तो वो कौन सी होगी? एंडीज़। ओके, अगर आपको हाईएस्ट पूछा जाए, हाईएस्ट माउंटेन रेंज, तो हिमालयाज़ का आंसर रहेगा, हिमालयाज़। ओके, अगर ऑप्शन में सिर्फ एक हो इन दोनों में से तो वही आंसर होगा। विच वन इज़ कॉल्ड लंग्स ऑफ द वर्ल्ड? वर्ल्ड का लंग्स किसे कहा जाता है? सांस लेना, आपको पता है लंग्स से सांस लेती हैं, तो कुछ तो खास बात है यहाँ पर। कौन से यहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन छोड़ते रहते हैं, एवरग्रीन होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वार्म विंड आल्सो नोन एज आइस ईटर? कौन सी ऐसी वार्म विंड है जिसे आइस ईटर भी कहा जाता है? तो ये है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये है चिनूक। ओके, जल्दी से आंसर करिए करो मेरे बोलने से पहले। द ट्रांसिशन जोन बिटवीन 2 इकोसिस्टम इज नोन एज? 2 इकोसिस्टम के बीच का जो ट्रांसिशन जोन होता है उसको क्या कहते हैं? उसको इकोटोन कहते हैं, इकोटोन। ओके, याद है, ट्रांसिशन जोन बिटवीन 2 इकोसिस्टम इज कॉल्ड इकोटोन। क्वेश्चन 21, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर फ्रॉम द सरफेस टू अर्थ? नीचे सरफेस से अर्थ की सरफेस से लेकर ऊपर की तरफ चले हम, अगर यहाँ ज़मीन से ऊपर की तरफ, तो एटमॉस्फेयर की लेयर, तो सबसे पहली लेयर तो ट्रोपोस्फेयर होती है, आपको पता है। दूसरी होती है स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरी होती है मीजोस्फेयर, चौथी आइनो, कहाँ ये है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर इज़ द करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है। तो करेक्ट सीक्वेंस यही है, सी वाला। उसके बाद क्वेश्चन आता है ये 22, द प्लेनेटरी विंड्स दैट ब्लो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स टू द इक्वेटर नोन एज? तो प्लेनेटरी बेल्ट्स, विंड्स आपने पढ़ी होंगी, तो विंड्स की बात चल रही है। कौन सी प्लेनेटरी विंड्स है जो ब्लो करती है फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स टू द इक्वेटर? ये जो ना, ये सब ट्रॉपिकल, ये इक्वेटर है, ये इस तरह से ब्लो करती है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू इक्वेटर हाई टेम्परेट। ट्रॉपिकल, इक्वेटर होता है
से भी थोड़ा नीचे ट्रॉपिक। तो ये कौन सी विंड्स होती हैं, तो इनको हम कहते हैं ट्रेड विंड्स। ओके, ठीक है। कहाँ से? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटर की तरफ जो मूव करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर, तो एक ही बार ये सीधा याद कर लो वेस्ट फ्लोइंग में, तो ज़्यादातर वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट। वेस्ट इधर है, ठीक है, वेस्ट इधर है, इधर ईस्ट में 4 रिवर आपको बताया था, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। और यहाँ वेस्ट फ्लोइंग में नर्मदा एंड तापी आपको मेजर रिवर जो है, सोर्थन, तो ये आपको बताए थे सोर्थ रिवर्स। तो ये नर्मदा और तापी, तो यहाँ पर नर्मदा और तापी बताना है। नर्मदा तो ये है, तो यहाँ क्या पूछा है? वेस्ट फ्लोइंग, तो वेस्ट फ्लोइंग में महानदी, नर्मदा, तापी, नर्मदा तापी, तापी है नहीं तो इसका मतलब थर्ड ओनली, तो ये है इसका राइट आंसर, ओनली थर्ड, ठीक है, ओनली थर्ड, सिर्फ थर्ड रिवर है जो वेस्ट फ्लो करता है, सी इसका आंसर है। ओके, द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट डिक्लेयर्ड इंडियाज फर्स्ट मैरीन इकोसिस्टम, मैरीन इको सेंसिटिव जोन किसको डिक्लेयर किया गया है? जल्दी से बताएं। गल्फ ऑफ कच्छ को डिक्लेयर किया गया है जनाब, गल्फ ऑफ कच्छ को। द टर्म इकोसिस्टम वाज इनिशिएटेड बाई और काइंड बाई, इकोसिस्टम टर्म किसने दी है? 1935 में एजी टेंसले ने दी थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रामसर कन्वेंशन इज एसोसिएटेड विद कंजर्वेशन ऑफ, किसकी कंजर्वेशन पे रामसर कन्वेंशन आया है? यह है वेटलैंड, तो इसको वेटलैंड कन्वेंशन भी कहते हैं, वेटलैंड कन्वेंशन या रामसर कन्वेंशन। ओके, इको मार्क आपने सुना होगा, इको मार्क इज गिवन टू इंडियन प्रोडक्ट दैट आर, इको मार्क का मतलब क्या होता है कि कौन से प्रोडक्ट को इको मार्क दिया जाता है? तो ये दिया जाता है जो प्रोडक्ट्स इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। ओके, चिपको मूवमेंट वाज बेसिकली अगेंस्ट, चिपको मूवमेंट जो स्टार्ट हुई थी लगभग 1883 में गौरी देवी ने स्टार्ट की थी उत्तराखंड की गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट से। तो ये चिपको मूवमेंट किसके खिलाफ थी? तो डिफॉरेस्टेशन के खिलाफ थी। द नर्मदा रिवर राइजेज नियर, नर्मदा रिवर कहाँ से राइज होता है? तो ये होता है इट इज़ राइज फ्रॉम अमरकंटक। द रिवर वर्धा इज द ट्राइब्यूटरी ऑफ, वर्धा रिवर किसकी ट्राइब्यूटरी है? वर्धा रिवर ट्राइब्यूटरी है आपकी यहाँ पर गोदावरी रिवर की ट्राइब्यूटरी है वर्धा, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। यस, गोदावरी रिवर की ट्राइब्यूटरी है ये वर्धा। द फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर्स, दो रिवर्स के बीच की जो फर्टाइल लैंड होती है इसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डोब। क्वेश्चन नंबर 32, इंदिरा सागर डैम लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, ठीक है, इज बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, इंदिरा सागर डैम जो है कौन से रिवर पे बना हुआ है? तो ये मध्य प्रदेश में है, ये आपको बता दिया गया है यहाँ पर। तो ये बना हुआ है कौन सी रिवर पे? इसका आंसर है सी, नर्मदा रिवर पे बना हुआ है, नर्मदा, ठीक है, इंदिरा सागर डैम नर्मदा रिवर पे बना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेट ग्रास लैंड आर फाउंड इन यूरेशिया, तो यूरेशिया में कौन से ग्रास लैंड पाए जाते हैं? तो मैंने आपको ग्रास लैंड पे बता दिया था बहुत सिंपली, तो ये पाए जाते हैं स्टेपीज, ठीक है, स्टेपीज। और प्रियारीज जो हैं ये पाए जाते हैं नॉर्थ अमेरिका में। और पैम्पस जो होते हैं, पैम्पस जो है एस लास्ट पे एस की साउंड करता है, एस साउंड करता है, पैम्पस, तो ये साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, ठीक है। प्रियारी और पैम्पर आपने याद, पैम्पस याद रखना है। और इसके बाद स्टेपीज अभी हमने देखा, यूरेशिया या रशिया भी आप इसको कह सकते हैं। द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड इन विच कंट्री, ग्रेट बैरियर रीफ कौन सी कंट्री में है? तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन सेपरेट्स एशिया फ्रॉम यूरोप, कौन सी माउंटेन हैं जो एशिया को अफ्रीका से सेपरेट करती है, एशिया को अफ्रीका से सेपरेट करती हैं? तो ये हैं यूरल माउंटेन्स, यूरल माउंटेन्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 36, आइसोप्लेथ डिपिक्टिंग द सेम मीन वैल्यू ऑफ सनशाइन इज टर्न, तो जो आइसोप्लेथ होता है सनशाइन के लिए उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आइसोहेल्स। ओके, आइसोहेल, आइसो बार होता है प्रेशर के लिए, आइसोहेयत होता है रेनफॉल के लिए, तो ये आपने याद रखना है। आइसोहेल सनशाइन, आइसोहेल सनशाइन, आइसोहेयत रेनफॉल, आइसो बार प्रेशर।
जियोथर्मल एनर्जी बेसिकली, जियोथर्मल एनर्जी क्या है? जो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस करवाई जाती है, ये रीन्यूएबल है। आप समझ गए हो, ग्रेविटेशन फोर्स कोई ख़त्म होने वाली चीज़ है, रीन्यूएबल सोर्सेज है। द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ क्रूड ऑयल इन इंडिया इज़ फाउंड इन, तो बहुत बड़ा क्रूड ऑयल का रिज़र्व है, सबसे बड़ा क्रूड ऑयल का रिज़र्व है, वो कहाँ पर है? वो है आपका ईस्टर्न या वेस्टर्न शोर में था कुछ, डी एस, इस वेस्टर्न ऑफ शोर्स, वेस्टर्न एरिया, जो वेस्टर्न ऑफ शोर्स हैं इस एरिया में पाए जाते हैं। गोल्डन राइस आपने सुना होगा, गोल्डन राइस इज़ रिच सोर्स ऑफ, गोल्डन राइस में कौन सी विटामिन पाई जाती है? गोल्डन राइस में विटामिन ए पाई जाती है। येलो रेवोल्यूशन इज़ एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ, येलो रेवोल्यूशन किसके साथ एसोसिएटेड है? तो इट इज़ एसोसिएटेड विद ऑयल सीड, ऑयल सीड, ऑयल सीड आपने याद रखना है, ऑयल सीड। सरसों, आप सरसों के दरख्त देखे हो, छोटे सरसों लगे होते हैं हमारे डोगी में जो होता है एरिया, तो वहाँ पर आप देखते हो उसके येलो कलर के फ्लावर होते हैं, आप वैसे याद रखना, ठीक है। जूम, जूम क्या है? जूम क्या है? जूम क्या है? जूम बताओ जैसे, जूम झूमर डांस नहीं है ये कुछ हो रहा है, ये है बहुत सिंपल है, इज़ अ टाइप ऑफ कल्टीवेशन, जूम कल्टीवेशन होती है, जूम कल्टीवेशन। अब प्लांटेशन क्रॉप इज़ ग्रोन, एक क्वेश्चन आप पूरा पढ़ लो तो मैं आपको सीधा बता दूं, यहाँ क्वेश्चन मैन इधर होता है, ऐसे पूरी कहानी होती है, ठीक है। मैन क्वेश्चन इधर होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप मे बी ट्रीटेड एज प्लांटेशन क्रॉप, ये पूछा है प्लांटेशन क्रॉप कौन सी है, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन देख के टेंशन नहीं लेना है, उसका जो मैन क्वेश्चन होता है वो इधर कहीं होता है साइड पे। तो प्लांटेशन क्रॉप इनमें से कौन सी है, तो आपको बता दें, यहाँ पर आप जल्दी से ढूंढें। प्लांटेशन क्रॉप है यहाँ पर ये टी, कॉफ़ी, कोकोनट और रबड़, ये जो सीक्वेंस है ये चारों के चारों प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद इंडिया, इनमें से कौन सी कंट्री की बाउंड्री सबसे ज़्यादा इंडिया के साथ जुड़ी हुई है? लगभग 4200 कुछ किलोमीटर, तो ये है आपकी बांग्लादेश। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द कॉपर इंडस्ट्री इज लोकेटेड, इनमें से कौन सी जगह पर कॉपर इंडस्ट्री लोकेटेड है, और वो जगह जो है वो राजस्थान के अंदर है। तो ये यहाँ पर जगह पता नहीं, मैन जो प्लेस है उसको कहते हैं खेतरी, खेतरी में कॉपर इंडस्ट्री लोकेटेड है, खेतरी राजस्थान। द कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल निश जो है, इकोलॉजिकल निश क्या है? इकोलॉजिकल निश कहते हैं प्रोफेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम के अंदर एक ऑर्गेनिज्म का प्रोफेशन फंक्शन क्या है, उसको इकोलॉजिकल निश कहते हैं। एंड ये कंसेप्ट किसने दिया था? ये दिया था जनाब ग्रीनल, जे ग्रीनल ने दिया था, जे ग्रीनल, ओके। द ओनली सेंचुरी वेयर कश्मीर स्टैग, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कश्मीर स्टैग कौन सी सेंचुरी या नेशनल पार्क में पाया जाता है? तो डच्चिगाम सेंचुरी या डच्चिगाम नेशनल पार्क में पाया जाता है। वेयर इन इंडिया इज़ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पहली फर्स्ट नेशनल पार्क है, फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में है? उत्तराखंड में। 47 ग्रीन रेवोल्यूशन मीन्स, ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या मतलब होता है? इट मीन्स हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ खरीफ क्रॉप, इनमें से खरीफ क्रॉप कौन सी नहीं है? गर्मियों वाली, समर क्रॉप कौन सी नहीं है? तो ग्राउंड नट खरीफ नहीं, इट्स राबी क्रॉप, बाकी तीनों खरीफ क्रॉप हैं। क्वेश्चन 50, ब्लैक साइल ऑफ इंडिया इज़ हाईली सूटेड फॉर प्रोडक्शन, ब्लैक साइल किसकी प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होता है? तो कॉटन की प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो ये थे आपके टॉप 50 क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाएं। तो ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से आपको, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। तो होप आप अच्छा करके आएँ, कंफ्यूज नहीं होना, कॉन्फिडेंस में रहना है, तो होपफुली आप अच्छा कर पाओगे। बस इतना है कि अच्छे से रहो, कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि भाई अब मैं आसानी से कर लूँगा, तो हो जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू।